कोई बात नहीं। तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज बोले गोविंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान विप्रवंश कर असबरियारा और इनके कोप न को रख। तो महाराज ब्राह्मणों का श्राद्ध है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज आज रहुगण कहता है भरत जी से, जितना डर मुझे ब्राह्मण के श्राप का लगता है उतना डर किसी का नहीं लगता। तो आपने उपवीत पहन रखा है, इससे ये तो निर्णय हो गया, चरितार्थ हो गया कि आप ब्राह्मण हैं। लेकिन आप कौन हैं? वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, अंगरा हैं, ले या साक्षात मेरे सतगुरुदेव कपिल स्वरूप में आए हैं। कौन हैं आप? तो भरत जी हंस करके बोले रहुगण तेरी दूसरी गलती है, मुझसे ये पूछना कि मैं कौन हूं। जो तू है वही तो मैं हूं, जो तेरे अंदर है वही तो मेरे अंदर है। और सुनो भरत जी कहते हैं रहुगण एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये शरीर है तो सोचो मेरा नाम ऋतु है, लेकिन ऋतु नाम है किसका है? शरीर का नाम ऋतु है क्या? ऋतु कहाँ है? ये आंखें हैं, ये कान हैं, ये हाथ हैं, ये मतलब शरीर के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। तो फिर ऋतु कौन है? कौन है भाई? तो मैं निवेदन करूं ये वो है जो अंदर बैठा है। हम सब में कबरा कुआ, जो हम में है वही सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे हमने आपको सीताराम की पलट के आपने हमें सीताराम की, क्यों? व्यवहार के लिए की कि भाई आपने की तो हम भी करें? नहीं, सीताराम करने का मतलब यह है हमने आपको सीताराम किया, इसका मतलब यह है कि जो आपके अंतष्ट में सीताराम जी विराजमान हैं हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। और आपने पलट के हमें सीताराम की, इसका मतलब यह है कि आपके अंतष्ट में जो सीताराम जी विराजमान है हम उनको प्रणाम, ये सीताराम करने का मतलब है महाराज। हाँ, तो कबरा कुआ एक है और पनहारी हैं अनेक, और बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। कबरा कुआ एक है और पनहारी पानी भरने वाली पनहारी अनेक हैं, लेकिन जो उन पात्रों में पानी भरा जा रहा है वो पानी एक है। वही हम में है और वही तुम में है। इतना सुंदर ज्ञान दिया। और सुनो रहुगण, जब तुम क्या कह रहे थे कि तुम राजा हो सारी प्रजा नौकर है, जब तक तुम प्रजा को नौकर अपने आप को मालिक समझते रहोगे तब तक आत्मज्ञान होने वाला कोई छोटा नहीं और कोई सब बराबर है। सब बराबर है। 4 पैसे कमा लिए तो तुम बड़े हो गए। रहमन देख बड़ैन को छोटे दीजिए डार, वो जहां काम आवे सुई तो कहा करे तलवार। भगवान ने सबको अपने अपने निमित्त संसार में बनाया है, तो कोई छोटा नहीं और कोई। मान लो अगर शर्ट का बटन टूट जाए, तलवार से टकेगा? सुई चाहिए कि नहीं चाहिए? पैर में कांटा लग जाए और तुम तलवार लेके घूमो, निकलेगा? पैर और कट जाएगा महाराज। तो सबका अपना अपना निमित्त है। ठाकुर जी ने सबको अपने अपने, इसलिए अहंकार नहीं करना महाराज। और ये संसार क्या है? हम सब भवाटिबी में भटक रहे मुसाफिर हैं, और संसार एक धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला। अच्छा, एक निवेदन में आपसे करूं, एक बात बताओ, धर्मशाला को धर्मशाला क्यों कहते हैं? जैसे एक होती है गौशाला, एक होती है पाठशाला, एक और होती है मधुशाला। लेकिन पाठशाला का नाम पाठशाला ठीक है क्योंकि वहां पे पढ़ाया जाता है, तो पाठशाला। गौशाला में गाय हैं तो गौशाला, और मधुशाला में सब मदमस्त होके आते हैं, तो वैसे ही मधुशाला है। लेकिन धर्मशाला में ना तो कोई पुस्तक है ना कोई धर्म गुरु है, फिर उसका नाम धर्मशाला क्यों है? क्यों कहा जाता है धर्मशाला? तो कहते हैं धर्मशाला का नाम धर्मशाला इसलिए है क्योंकि धर्मशाला में ठहरने वाले को धर्म की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि एक दिन छोड़ करके इसको जाना है। एक दिन इस धर्मशाला को छोड़ के
हमें से कोई काम होता, हम कहीं जाते हैं, धर्मशाला में जाके रुकते हैं, जब तक काम हुआ, जब तक रुके, और जब काम खत्म हुआ तो वापस घर। अब धर्मशाला में कुर्सी टूट जाए या चद्दर फट जाए तकलीफ होती है? नहीं होती, क्योंकि वो हमारी नहीं है, हमें पता है। और घर में नुकसान हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे आती, फ्री में आती है क्या? कितनी मेहनत करनी, क्योंकि हम मानते कि घर हमारा है, और धर्मशाला को हम जानते कि हमारी नहीं। उसी प्रकार ये संसार क्या है? ये संसार धर्मशाला है, और हम सब मुसाफिर हैं, और सबको एक दिन इस धर्मशाला को छोड़ के जाना पड़ेगा प्यारे। ये तो किराए के कमरे मिले हैं, रहने के लिए किराए का मकान है, एक दिन छोड़ करके। तभी तो कहा किसी संत ने क्या कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। नवा द्वार पुरे देही, 9 दरवाजों का ये हम सब जानते हैं, लेकिन 10वां द्वार भी है एक, जो किसी किसी का खुलता है, ब्रह्मरंध्र। हाय 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। और सबसे सुंदर आंखों की खिड़की, सबसे सुंदर आंखों की खिड़की, जिसमें है पुतली काली जमाने भर से, ओ जिसमें है पुतली काली जमाने भर से। और मुख के अंदर सुंदर रशना, रुख के अंदर सुंदर रसना, रसना क्या करती है? सट रस स्वादों वाली जमाने भर से, सत रस स्वादों वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर। और देखो क्या व्यवस्था करके रखी है ठाकुर ने, ऐसा इंतजाम किया है। क्या कहते हैं? इतना ही नहीं, श्रवणे सुने नासिका सूंघे, श्रवण सुने नाक क्या सूंघे, श्रवणे सुने
बोला चाली जमाने, जीव करे बोला चाली जमाने भर से। और लेना देना करते हैं, लेना देना करते हैं। किसी को कुछ देना हो तो भगवान ने हाथ दिए हैं हमें। लेना देना करते हैं, लेना देना करते हैं। और कहीं जाना हो तो पग चाले चले मतवाली जमाने भर, चाल चले मतवाली जमाने भर। कहा यह गुड्डी है प्यारे निराली जमाने भर, काया कुटीर निराली जमाने भर से। जिस प्रकार से ये किराए का मकान है, धर्मशाला है, तो किराया भी देना पड़ता है ना। अगर हम किसी मकान में रहते हैं किराए से, अगर किराया नहीं देंगे मकान मालिक रहने देगा? 2-4 दिन की बात मान लेगा, फिर क्या कहेगा, भाई निकलो निकलो भाई। उसी प्रकार इस कुटिया का भी किराया देना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी के मकान में जाके रहें तो वो तो 2-4 दिन की मान भी लेगा, लेकिन इस मकान का जो मालिक है वो इतना खतरनाक है, अगर तुमने एक पल भी अगर किराया देने में विलंब किया तो धक्के मार के बाहर कर देता है। और वो किराया क्या है? संत कहते हैं इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया नित्य किराया। क्या यह श्वास चुकाने वाली जवानी, श्वास चुकाने वाली जमाने भर दिन। काया गुट्टी यह निराली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से। काया गुट्टी यह निराली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से। इस कुटिया का नित्य किराया, मकान मालिक अगर संसार मकान में रहे तो थोड़े 2-4 दिन की मान भी ले, लेकिन ये मकान मालिक बड़ा खतरनाक है, हर पल देना पड़ता है। और एक पल भी अगर तुमने श्वास रूपी किराया देने से मना किया कि फटाक से बाहर कर देता है। एक पल ही श्वास नहीं लो, नहीं दे रहे भैया किराया, निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? श्वास रोकी की बाहर प्रतिपल देना पड़ता है। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि महाराज आज बोलो गोविंद भगवान की बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये धर्मशाला है और इतना सुंदर ज्ञान दिया कि महाराज रहुगण, भरत जी रहुगण को ज्ञान देके भरत जी तो गए, रहुगण बैठा रह गया। कहार लोग आए, बैठिए महाराज पालकी तैयार है। रहुगण बोला क्यों बैठूं मैं पालकी में भाई, जो तुम्हारे अंदर है वही तो हमारे अंदर है। ये शरीर क्या है? मिट्टी का एक टुकड़ा है, और जिस कंधे पे पालकी रखी है वो मिट्टी का दूसरा टुकड़ा है, और पालकी में बैठने वाला रहुगण मिट्टी का तीसरा टुकड़ा है। तो मिट्टी पे मिट्टी क्या लादनी महाराज, ये मिट्टी ही तो है, ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा, और मिट्टी से उत्पन्न हुआ इसी मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मिट्टी बोली कुम्हार से, है तू का रोंदे मोए, तेरी क्या औकात है। एक दिन ऐसो आएगो जो मैं रोंदूंगी तो। जोड़ जोड़ के रखते हो, मेरा घर मेरा मकान मेरा ये मेरा वो, क्या जाएगा साथ में। था सरासर भरा सोना लंक की दीवारों में, वो एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती,
वाह रे, पूरी लंका सोने की थी, एक रत्ती सोना साथ में लेके ली, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। तो महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया ऋषि भरत जी महाराज ने। और घड़ी की सुइयां भी भाग रही हैं महाराज, और कथा बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में करूंगी, क्षमा चाहूंगी। जन्मोत्सव भी मनाना है ना, इसलिए। और अभी हम जड़ भरत में ही पड़े हुए हैं महाराज। आइए, तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज छठवें स्कंद में बड़ा सुंदर अजामिल उपाख्यान, भगवान के नाम जप की महिमा। कान कुब्जे दुजा कचित रादासी पत रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। अजामिल का उद्धार करके भगवान के नाम जप की महिमा का वर्णन किया। सप्तम स्कंद में भगवान नरसिंहा अवतार धारण करके भक्तराज प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचाया। और अब हमारे श्री सुखदेव जी अष्टम स्कंद में प्रवेश किए, और व्यास जी लिखते हैं, आसीत गिरवरौ राजन, आसीत गिरवरौ राजन, त्रिकूटित विश्रतः, क्षीरोदेन व्रता श्रीमान्, योजना ये मूर्छत। आसीत गिरिवरौ राजन त्रिकूट विश्रतः। परीक्षित, त्रिकूट नाम का एक पर्वत, उस त्रिकूट के 3 शिखर, एक सोने का, एक लोहे का, एक चांदी का, और उस त्रिकूट के आसपास एक विशाल वन है। आवाज खोलो भैया। उस विशाल वन में एक विशाल सरोवर है, और उस विशाल सरोवर में एक बड़ा विशाल ग्राह रहता है। और जो वन है, उस वन में सफेद मुख वाला एक गजेंद्र रहता है, जिसके 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। और जब भी वो गजेंद्र चलता है तो 50 पत्नियां, 150 पुत्र, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इससे गजेंद्र के मन में अभिमान आ गया, और अभिमान क्या आ गया कि हम बहुत बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े सिंह भी हमसे भय खाते हैं। लेकिन हुआ ये कि एक दिन की बात, ये 50 पत्नियां 150 पुत्रों को लेकर के सरोवर पे स्नान करने आया, और 50 पत्नियां 150 पुत्रों सबको स्नान करवा दिया। सब स्नान कर करके बाहर निकल गए, स्वयं स्नान कर रहा है, पानी भरे ऊपर डाले, सूंड में पानी भरे, फिर इतना मदमस्त हो गया नहाने में, पूरे सरोवर का जल मिट्टी मिट्टी गंदा कर दिया महाराज। और पानी हिला तो तल में रहने वाला ग्राह उठ करके आया, और आकर के ग्राह ने पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा, मैं इतना बलवान, ये नन्हा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा, कुचल दूंगा पैरों के नीचे। लेकिन थोड़ी देर में गजेंद्र को गलती का एहसास हो गया महाराज। वो ग्राह भी साधारण नहीं था, बहुत कोशिश करी, छटपटाया, पैर नहीं छूटा। अब चिल्लाया देवियों से, पत्नियों से, अरे देवी, अरे बेटा, मेरा पैर पकड़ लिया ग्राह ने, मदद करो मेरी। अब 50 पत्नियां, 150 पुत्र सरोवर के किनारे किनारे खड़े, सूंड से सूंड मिला के खींचने की कोशिश, अंदर नहीं घुस रहे हैं, सब किनारे किनारे खड़े, कहीं ऐसा ना हो कि इसका पैर छोड़ के हमारा पैर पकड़ ले। सब किनारे किनारे खड़े, और खींचते खींचते 15 दिन निकल गए। बच्चों ने मुंह घुमाया और चल दिए। बेटा कहां जा रहे हो, ग्राह ने पकड़ लिया। बच्चे बोले, पिताजी 15 दिन हो गए, भूख भी लग रही है हमें। मुंह घुमाया और चले गए। पत्नियां थोड़ी देर और खींचती रही, जब उनसे भी नहीं निकला तो वो भी चल दी। अरे देवी जी कहां जा रही हैं, मुझे बचाइए, मुझे ग्राह ने पकड़ लिया। पत्नियां बोली, खूब तो मदद करी महाराज आपकी, आप तो निकल ही नहीं रहे, घर पे और भी काम देखना है। पत्नियों ने मुंह घुमाया, पत्नियां भी चली गई। और गजेंद्र ने जाते हुए इन लोगों को देखा तो गजेंद्र को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इन पे अभिमान करता था मैं, ये हाड़ मांस के पुतले, इनसे मदद मांग रहा हूं मैं, ये क्या मदद करेंगे मेरी, जिनके लिए सारा जीवन निकाल दिया मैंने। वो कह रहे हैं कि हमें घर पे और भी काम है। मेरे जीवन से ज्यादा जीवन में पहली बार गलानी हुई गजेंद्र को। या तो किसी से कुछ कहो नहीं, और अगर कहना है तो गोविंद के अलावा किससे कहो। बहुत कोशिश करी गजेंद्र ने, नहीं निकला। समझ गया कि अब बचूंगा नहीं। कभी ग्राह को खींच के बाहर ले आता है गजेंद्र, कभी गजेंद्र को खींच के ग्राह पानी के अंदर। और देवता इस विशाल युद्ध को आकाश में खड़े खड़े देख रहे हैं, सब खड़े हैं आकाश में, लेकिन सब सोच रहे हैं कि गजेंद्र हमें बुलाए और हम जाएं, हमारा नाम ले। लेकिन गजेंद्र ने देखा कि अब बचूंगा ही नहीं, तो फिर गजेंद्र ने स्तुति करी,
प्रार्थना करी, लेकिन नाम किसी का भी नहीं लिया, ना ब्रह्मा जी का, ना शिव जी का, ना दुर्गा मैया का, ना हनुमान जी का, ना भैरव जी का। प्रार्थना कर रहा है जिसने मेरे अंदर हंसने की, खेलने की, सोने की, जागने की शक्ति दी है। निवेदन करता हूं वो आकर के रक्षा करे। जो समग्र विश्व का रचयिता है, सृजन करता है, पालन करता है, संग्रहण करता है, मैं निवेदन करता हूं रक्षा करे मेरी आकर के। प्रार्थना कर रहा है पर नाम किसी का नहीं ले रहा है। अब ब्रह्मा जी बोले नाम तो हमारा ही नहीं लिया, तो हम काहे को जाएं? शंकर जी बोले नाम तो हमारा भी नहीं लिया। अब नाम याद नहीं था तो कैलाशपति बोल देता, गौरापति बोल देता, अरे और कुछ भी याद नहीं तो बोल बम बोल देता, मैं चला जाता। लेकिन मेरा तो नाम ही नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं? दुर्गा मैया बोली नाम तो मेरा भी नहीं लिया तो मैं भी नहीं जाती। अब खड़े सब हैं तैयार, लेकिन सोच रहे हैं नाम ले तब जाएं। लेकिन गजेंद्र ने देखा, पर मेरे कन्हैया ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं होता वो तो मेरा नाम होता है। अगर मैं भी नहीं जाऊंगा तो गजेंद्र मर जाएगा। भगवान ने कहा गरुण चलो गजेंद्र की रक्षा करने चलना है। गरुण जी बोले ये लो, मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता। चाहे भक्तों को दर्शन देने जाना हो और चाहे रक्षा करने जाना हो, जब मैं अपनी पीठ पे बैठा के उड़ता हूं तो ही कहीं पहुंच पाते हैं, अगर मैं नहीं होता तो कहीं पहुंच ही नहीं पाते। भगवान बोले इधर आओ, इधर आओ। गरुण जी पास में आए, भगवान ने पीठ पे एक उंगली रखी, चलो उड़ के दिखाओ, वेश डालो वेश, चलो उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ। अरे गरुण जी बोले मजाक मत करो प्रभु, मैं चल रहा हूं, आप बैठो तो सही। भगवान बोले तुम तो उड़ के दिखाओ मेरे को। सारी शक्ति लगा दी गजेंद्र पसीने, महाराज गरुण जी पसीने, उड़ना तो बहुत दूर, पंख भी नहीं हिला पाए। भगवान बोले बड़ा अभिमान करते हो ना कि त्रिलोकी नाथ को लेके उड़ते हो, तुम क्या उड़ोगे मुझे लेकर के, मैं स्वयं तुम्हें पैरों से बांध के उड़ता हूं। चलो अभी बड़ा अहंकार करते हैं, त्रिलोकी नाथ को लेके उड़ता हूं, चलो अभी। अब भगवान गरुड़ पे बैठे और गजेंद्र ने देखा सारा शरीर डूब गया, तिल भर सूंड रही जले ऊपर, तब हरिनाम पुकार्यो। पूरा शरीर डूब गया, केवल तिल भर सूंड ऊपर रह गई। और वारे गोविंद, तभी तो कहा है आधे नाम पे आ जाते हैं ठाकुर, हो कोई बुलाने वाला, कौन कहता है नहीं आते। आधे नाम पे पूरा नाम भी नहीं ले पाया गजेंद्र ने, और ठाकुर बैकुंठ छोड़ दिए, गरुड़ पे बैठ करके आ रहे हैं। लेकिन भगवान ने देखा कि गजेंद्र डूबने वाला है। कितनी तीव्र गति है हमारे गरुड़ की, लेकिन आज गरुड़ की गति भी भगवान को मंद लग रही है। भगवान गरुड़ से कूद पड़े, चक्र लेकर के, और ग्राह और गजेंद्र को खींच करके बाहर ले आए। अपने विशाल चक्र से ग्राह का मुंह चीर दिया, गजेंद्र को बचा लिया भगवान ने, दोनों का उद्धार किया भगवान ने। लेकिन जब गजेंद्र बैकुंठ में पहुंचा ना, तो क्या देखा, ग्राह पहले से बैठा हुआ है। गजेंद्र को बहुत बुरा लगा। गजेंद्र बोला प्रभु इसने मेरे को इतनी प्रेरणा दी, आपने मुझसे पहले मुक्ति दे दी इसे। तो भगवान कहते हैं गजेंद्र से, भैया जो मेरे पैर पकड़ता है, जो मेरे पैर पकड़ता है उसका उद्धार तो मैं करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है उसका उद्धार तो अपने भक्त से भी पहले कर देता हूं मैं। महाराज इसने तुम्हारा पैर पकड़ा है ना, इसलिए आज भगवान ग्राह और गजेंद्र का उद्धार किए। और महाराज सुखदेव जी कहते से परिचित जी कहते हैं, भगवान आपने कहा था कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, पर हमने सुना है कि जब भी देवता और दैत्य मिलते हैं तो युद्ध के मैदान में मिलते हैं आमने सामने, फिर इनने मंथन किया, वो कैसे? तो कहते हैं विष्णु पुराण में कथा आती है कि एक बार दुर्वासा जी भगवान नारायण के वैकुंठ में पधारे, नारायण ने उन्हें दिव्य प्रसादी माला दी, और दुर्वासा जी ने सोचा मैं तो अकिंचन साधु हूं, माला का क्या करूंगा। पहन के आ रहे थे, रास्ते में इंद्र जी दिख गए। ये बहुमूल्य माला अगर झोली में पड़ी रहेगी भजन में मन नहीं लगेगा, तो इंद्र जी को पहना दी। पर इंद्र को अभिमान था कि मैं महाराज 33 करोड़ों देवताओं का राजा हूं। सो महाराज माला उतार के ऐरापत की सूंड में डाली, ऐरापत ने सूंड से निकाल के तोड़ के पैरों के नीचे कुचल दी, और भगवान की दी हुई प्रसादी माला का ये हाल देखा, क्रोध आ गया। दुर्वासा जी को बहुत अभिमान है ना, आपको सत्ता क्या मिल गई। और वैसे भी महाराज सत्ता पे बैठने वालों का दिमाग जरा हिल ही जाता है। ऊंट की सवारी करने वाले को देखा है? देखा है? सत्ता पे बैठने वाले भी ऐसे ही होते हैं महाराज। महाराज क्या हुआ, अभिमान से भर गए आप। सत्ता पाना आसान है महाराज, लेकिन उस पर टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है।
नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं भैया गलती हो गई, अनाधिकारी को बिठा दिए। हाँ, वही हुआ। सो महाराज श्राप दे दिया, श्रीहीन हो जाओ। और दैत्य तो इसी फिराक में रहते कि मौका मिले। शुक्राचार्य ने कहा अच्छा मौका है, कर दो चढ़ाई। चढ़ाई कर दी, इंद्रासन छीन लिया, देवताओं से स्वर्ग छीन लिया बलि जी ने। अब सारे देवता मिलके भगवान नारायण के पास गए, प्रभु कुछ कीजिए। भगवान बोले क्या भाई भाई होके आपस में लड़ते हो, जब भी देखो रोते चले आते हो मेरे पास में। एक उपाय है मेरे पास, क्या? मिलके समुद्र का मंथन करो और जो अमृत निकलेगा वो पी लेना तुम। और जब अमृत पी लोगे फिर दैत्य तुम्हें मार नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। दैत्य मदद करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, अपना काम निकालने के लिए सर्प को भी चूहे से मित्रता करनी पड़ती है। चूहा और सर्प एक ही पिटारी में बंद हो गए महाराज, दोनों एक पिटारी में बंद हो गए, चूहा और सर्प। सर्प ने देखा चूहे को, चूहे ने देखा सर्प को, ही बस अभी ये खाएगा मेरे को, मैं मरूंगा। लेकिन सर्प ने क्या सोचा, भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैंने इसे खा लिया तो मर मैं भी जाऊंगा, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं पाऊंगा, तो मैं ही मर जाऊंगा। तो अभी इसे खाने में फायदा नहीं, इसे मित्रता करने में लाभ है। तो जानते हो सर्प क्या बोला? सर्प बोला मामा जी राम राम। अब चूहे ने देखा भैया जी हम आपके मामा जी कब से हो गए, हम मामा जी कब से हो गए आपके? तो सर्प बोला आपको नहीं पता, अभी परसों ही तो मीटिंग लगी थी हम सारे सर्पों। भाई क्यों? अरे देखो महाराज, बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ भी नहीं करता। हम लोगों ने मीटिंग लगाई थी कि आज के बाद एक भी चूहा हम नहीं मारेंगे। क्यों भाई इतनी कृपा काहे? बोले इसलिए क्योंकि हमारा परिवार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और रहने के लिए मकान चाहिए। तो हम तो बनाते नहीं है, आप लोग मकान बनाते और हम जाके उसमें रहते हैं। अगर आपको खाएंगे तो मकान कौन बनाएगा? हमारे लिए। इसलिए आपको मारने में लाभ नहीं है। इसलिए हमने नियम बना लिया कि अब चूहों को नहीं मारा जाएगा। अरे चूहा तो बड़ा खुश, अरे भांजे ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। हाँ, पर सर्प बोला मामा जी पिटारी में फंस गए हैं, निकले कैसे? अरे तू भांजे चिंता मत कर, अभी देखो मैं बाहर निकलने का मार्ग बनाता हूँ। और चूहे ने पहने दांतों से पिटारी को काटा और इतना सा छिद्र कर दिया कि चूहा और सर्प दोनों निकल जाए। लो भांजे, चूहा निकलने लगा। सर्प बोला रुको मामा जी, पहले मुझे तो निकल के देखने दो कि मैं निकल सकता हूँ कि नहीं, फंस गया तो निकल सकता हूँ कि नहीं, पहले मुझे निकलने दो। और सर्प निकला, आ जाओ मामा जी, निकल गया, आओ बाहर। और जैसे ही चूहा निकला बाहर, फटाक से मुंह में दबा लिया। ये क्या, हमारी तो मित्रता हुई थी ना, हम तो मामा जी हैं आपके। सर्प बोला काहे के मामा और काहे के भांजे, काहे के मामा और कभी सर्प भी और चूहा भी मामा भांजे हो सकते हैं क्या? ये तो परिस्थिति के अनुसार कभी कभी करना पड़ता है। करो मित्रता। सो दैत्यों से मित्रता करी देवताओं ने कि देखो भैया हम दोनों भाई भाई हैं और लड़ते रहते हैं। एक उपाय है, आज तुम्हें मित्रता, आज भाई की याद कैसे आ गई? भाई लड़ते तो हम रोज ही हैं। तो देवता बोले एक उपाय है हमारे पास, हम लोग लड़े खूब लेकिन मरे एक भी नहीं। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, समुद्र मंथन करेंगे मिलके, अमृत निकलेगा, आपस में बांट के पी लेंगे, फिर खूब डंडे चलने दो पर मरना किसी को नहीं है। देवता बोले ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई। तो देखो अमृत के लिए हम आपसे मित्रता कर लेंगे, लेकिन एक बार अमृत मिल गया तो फिर मैदान में मिलेंगे। ठीक है महाराज, मित्रता कर ली। और अब समुद्र मंथन, मंदराचल की मथानी बनाई। बासुक से कहा भैया रस्सी बन जाओ। बासुक बोला मुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का शौक नहीं है, तुम अमृत पियोगे मुझे क्या मिलेगा? बोले थोड़ा सा अमृत पिलाएंगे आपको। अमृत के लोभ से बासुक नांग रस्सी बन गया। पर देवता बोले भगवान सर्प के मुंह से जहर निकले हैं तो हम तो पूंछ पकड़ेंगे। भगवान बोले दैत्य बहुत उल्टी खोपड़ी के होते हैं, अगर तुमने पहले पूंछ पकड़ ली तो हाँ। तो भगवान चिल्ला के बोले देवताओं से सुनो, मुंह की तरफ लग जाओ तुम, पूंछ का भाग अपवित्र होता है, उधर दैत्य लगेंगे। दैत्य बोले हाँ हाँ हम ही आपको गिरे हुए नजर आते हैं, क्यों लगेंगे हम पूंछ की तरफ, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। भगवान बोले हम तो जो चाहें तुम मुंह की तरफ लगो, लग तो जाओ। दैत्यों ने पकड़ा मुंह और देवताओं ने पकड़ी पूंछ। और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, देवता अपनी तरफ खींचे, दैत्य अपनी तरफ खींचे। और जब सर्प खींचा तो सर्प को हुई प्रेरणा, और प्रेरणा हुई तो वो फुसकारा, और फुसकारा तो सब दैत्यों के मुंह काले पड़ गए महाराज, जहर निकले। दैत्य लोग बोले और बनो बड़े, और बढ़ो बड़े।
बड़े बनने में बड़े लफड़े होते हैं महाराज। छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े हो तो बुस खा। मंथन शुरू हुआ। देवताओं और दैत्यों से रक्षित होने के बाद भी मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान कच्छप रूप धारण करके आए, मंदराचल को पीठ पे धारण किए। बोले कच्छप भगवान की। हलाहल विष निकला जो भगवान शिव ने आकर तथा करतली कृत व्याप हलाहल विषम रा कह के पिया माँ कह के गले में बंद कर दिया। यच्च कारे गले नीलम तस साधुर विभूषणम पड़ कंठ पड़ गया नीला, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले शंकर भगवान की। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले और महाराज अंत में धनवंतर जी अमृत का कलश लेकर के, और जब अमृत आया तो दैत्यों ने झपट करके छुड़ा लिया, हम पिएंगे। अब देवताओं ने देखा कि भगवान अमृत का कलश तो दैत्यों के हाथों में पहुंच गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वाह रे प्रभु, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, आवाज खोलिए, पर भक्त का मानना, भक्त का मान न टलते देखा। क्या नहीं करते, राम बने हैं, कृष्ण बने हैं, बाराह बने हैं, नरसिंह बने हैं, और तो और भगवान वो भी बन जाते जो नहीं बनना चाहिए। आज भगवान देवताओं को अमृत पिलाने के लिए बन गए नारायण से नारी, मोहिनी बन करके प्रकट हुए। बोले मोहिनी भगवान की जय। इतना सुंदर रूप, अरे भगवान तो वैसे ही इतने सुंदर हैं कि दुश्मन भी देखता है तो लड़ना भूल जाता है। खरदूषण कहते हैं यद्यप भगनी कीन कुरूपा पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी, और नारी बन जाए फिर तो कहना ही क्या महाराज। किरणा कमल घुमाते हुए, हाथों में किरणा कमल घुमाते हुए देवताओं की तरफ नहीं दैत्यों की तरफ चले। दैत्यों ने देखा, अहो रूपम अहो धामम, अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम बया। कौन है ये, कौन है, क्या रूप है इसका, धाम कहाँ है, देवी कौन है, आपके माता पिता कौन है, आपका विवाह हुआ। भगवान बोले हमारी कुंडली पूछने वाले आप कौन है, क्यों पूछ रहे कुंडली हमारी। तो दैत्य कहते हैं हम भी कोई साधारण नहीं है, कश्यप की संतानें हैं हम, हमने दुराग्रह करके अमृत प्राप्त किया है, अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, और देवी इसको लेके हमें झगड़ा हो रहा है, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। अच्छा हुआ आप पधार गई, एक काम करो ना बंटवारा कर दो, जिसको आप पिलाओगी पहले, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। भगवान ने इशारा किया, कश्यप की संतानें हो लेकिन वो बहुत मूर्ख, ऐसे कैसे बोल रहे, इतनी जल्दी स्वेच्छाचारणी स्त्री और कुत्ते पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप हमारे बारे में जानते हैं नहीं ना, और इतना भरोसा, इतना बड़ा अनमोल अमृत हमें दे रहे हैं आप। दैत्य लोग बोले देख लो कितनी कितनी ईमानदार है, अपने मुंह से कह रही है भरोसा मत करो, हमें तो है भरोसा। भगवान बोले है भरोसा तो फिर खड़े हो जाओ लाइन से, लेकिन सुनिए मैं बंटवारा करूंगी तो देवताओं ने भी मेहनत की है, इसलिए मैं सबको ही बांटूंगी फिर। हाँ हाँ, लेकिन सुनो, इसमें जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो आपको पिलाऊंगी, और जो ऊपर पतला पतला अमृत है वो पहले देवताओं को पिला देती हूँ। दैत्य बोले हाँ ये ठीक है। अब इनकी बुद्धि देखो कि एक ही कलश में अमृत तो गाढ़ा पतला कैसे हो, और अमृत तो अमृत होवे गाढ़ो पतलो होवे का महाराज। हाँ हाँ ठीक है। सो भगवान अमृत का कलश उठाए और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। अब देवता तो अमृत पी के मस्त हो रहे हैं और दैत्य लोग भगवान की रूप माधुरी को निहार निहार के, सब देवता वहां ठाकुर जी अच्छा रूप लेके आए हैं। एक दैत्य ये देख रहा था स्वर भानु, अरे ये तो सारा अमृत देवताओं को पिलाई दे रही है। सो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया देव बन करके, अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया ठाकुर जी तो दैत्य है। सो भगवान चक्र उठा के 2 टुकड़े कर दिए महाराज, 2 ग्रह बन गए, एक राहु और एक केतु। और अब महाराज भगवान तो अमृत का कलश फेंक के गायब। अब दैत्यों की तंद्रा टूटी। सो देखा देवता डकारे मार रहे महाराज, काय भैया अमृत कहाँ गया, अमृत, और वो देवी जी कहाँ गई, देवी जी। दैत्य बोले हमें तो लगता है कोई देवी नहीं कोई देवता था महाराज, छल करके चला गया। ये काम उस नारायण के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। अब फिर घमासान युद्ध हुआ महाराज, लेकिन देवताओं ने तो अमृत पिया था, दैत्य परास्त हुए, मर के भूमंडल पे गिरे। लेकिन शुक्राचार्य ने मृतक संजनी विद्या से प्रयोग से जीवित किया, फिर मरे, फिर जिंदा किया, फिर चढ़ाई करी, फिर मरे, फिर जिंदा किया।
बलि जी बोले देवताओं ने अमृत पी लिया है भगवान, हम उन्हें मार नहीं सकते। शुक्राचार्य जी बोले हिम्मत मत हारो, प्रयत्न करते रहो। सबकी काट मेरे पास में है, लेकिन उस नारायण की काट, आवाज खींच रहा है, दर्द हो रहा है गले में। सबकी काट मेरे पास है, लेकिन उस नारायण की काट, उस नारायण की काट मेरे पास नहीं है। केवल एक उपाय है। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों को खुश कर लो। और जो नारायण है वो ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं। अगर ब्राह्मण खुश हो गए तो विजय श्री तुम्हारी। बस दूसरे दिन से ब्राह्मणों को दंडौतें भरी जाने लगी महाराज। और ब्राह्मण तो इतना सीधा हो गए महाराज, जरा सी बात से रुष्ट और जरा सी बात से संतुष्ट। दंडौतें भरी जाने लगी, समझ में नहीं आया। बड़े प्रसन्न ब्राह्मण और खुश होकर के ब्राह्मणों ने अपना थोड़ा थोड़ा तेज दे करके एक दिव्य रथ प्रदान किया बलि को। जाओ, इस रथ पर बैठ करके आप इंद्र पर भी आक्रमण करोगे तो इंद्र भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बलि ने स्वर्ग पे आक्रमण किया और इंद्र से इंद्रासन त्रिलोकी छीन ली महाराज। अब शुक्राचार्य जी बोले कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई इंद्रासन से उतार ना पाए तो 100 अश्वमेध यज्ञ, 99 यज्ञ किए बलि ने। और 10वां यज्ञ चल रहा था भगवाक्ष स्थान पे, तो मां अदिति ने पयोव्रत धारण किया और पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान वामन बन करके मां के गर्भ से प्रकट होकर के आए और वामन बन के भगवान बलि की यज्ञशाला में पधारे। और बलि ने देखा, ब्राह्मण देव कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी, बड़े दूर से चल के आए हैं, कहिए क्या दूं मैं आपको। भगवान बोले इतना बड़ा हो गया हूं, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, और फिर अपन तो अकेले राम हैं, बसर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। पर आप हमारे यहाँ आए हैं और हमारा नियम है कि हम किसी ब्राह्मण को खाली जाने नहीं देते, तो कुछ मांग लीजिए। अगर आप मांगेंगे नहीं तो मुझे तकलीफ होगी, कुछ तो मांगिए। भगवान बोले अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो फिर ठीक है, एक काम करो, लाओ 3 पग पृथ्वी का दान। और जैसे ही 3 पग सुना तो बलि बड़ी जोर से खिलखिला के हंसा। वो महाराज बुरा मत मानियो, पर रहे बामन के बामने, मांग वो नहीं आयो। अगम बुद्धि बानिया दूजी बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धा तुर्कड़ा बामन चौपट पाठ। अरे त्रिलोकी का राजा हूँ, 10-20 गांव तो ऐसे ही हंस के दे देता, 2-4 गांव मांग लेते, 10-20 लाख गायें मांग लेते, ये क्या 3 पग पृथ्वी। भगवान मन में सोचे बड़ा त्रिलोकी का राजा बना फिर रहा है, पहले 3 पग ही तो पूरे कर दे। भगवान बोले देखो भैया 3 पग चाहिए और वो भी अपने पैरों से नापूंगा, आपके पैरों से नहीं। बलि बोला वैसे ही 52 अंगुल के हो महाराज, अपने पैरों से नापोगे आसन बिछाने भर की जगह नहीं निकलेगी। भगवान बोले निकले ना निकले पर नापूंगा अपने, लाओ, दे रहे हो तो दो, नहीं मैं तो ये चला, लाओ संकल्प करो, लाओ। जब 2-3 बार कहा लाओ संकल्प करो, लाओ संकल्प करो, शुक्राचार्य जी बैठे थे बगल में, गड़बड़ लगती है मेरे को। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल पक्की बात। बार बार संकल्प मतलब क्या है। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद करके देखा और जो देखा तो बोले सुन रहे बलि, ना जो बामन है ना त्रिपन है, फिर कौन है? ऐस विरोचने साक्षात, ऐस विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादितिर जातो देवो नाम कार्य साधिका। ये और कोई नहीं, कश्यप अदिति के पुत्र बन करके आए हैं, ये तो वो नारायण है, नारायण। इनसे कहो फिर कभी पधारना, हमने कोई देने लेने की बात नहीं की। बलि बोले ओ महाराज वचन दे करके झूठ बोल जाऊं, कह दिया तो कह दिया। पर शुक्राचार्य जी बोले मैं चेले को बर्बाद नहीं होने दूंगा। भगवान बोले ला भैया संकल्प करना। कमंडल उठाया, शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस के बैठ गए, आंखें जमा ली ऊपर, ना पानी निकलेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। और भगवान ने कमंडल औंधाया तो पानी नहीं निकला, और जल नहीं निकला, तो भगवान हंस के बोले पुराना कमंडल हो गया, कचड़ा लग गया है। कुसा दबाए थे, कुसा निकाली और कमंडल की नाल में डाल दी, तो एक तरफ की लाइट, हेलो महाराज। क्यों? बलि कर रहे थे दान और शुक्राचार्य जी लगा रहे थे रोक। आज भी शुक्राचार्यों की कमी नहीं है महाराज, खुद तो दान करें नहीं, वो दूसरा देवे तो इन्हें, पर परिणाम भी तो देखो फिर क्या हुआ। एक तरफ का बाजार बंद हो गया महाराज, आंख फूटी की नहीं। हाँ, अब
अब भगवान संकल्प किए, लाओ संकल्प, और संकल्प पूरा हुआ तो पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोग अंग अंग विश्व, विराट रूप रखा भगवान ने। पूरी त्रिलोकी भगवान के दोनों चरणों के बीच में आ गई। एक चरण पहुंचा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी ने धुल करके कमंडल में डाला, जिससे गंगा जी की उत्पत्ति हुई। बोले गंगा मैया की जय। अब महाराज बलि से भगवान 2 पैरों में पूरी त्रिलोकी नाप ली। अब भगवान बलि से बोले, क्यों बलि जी, तीसरा पैर पूरा कहां से करेंगे, मना कर दीजिए। बलि बोले, ओ महाराज, दान देना सीखा है, मुकरना नहीं सीखा है, पर तीसरा चरण करेंगे कहां से पूरा। तो बलि कहता है, एक बात बताइए भगवान, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि दान से दान देने वाला बड़ा होता है। भगवान बोले, बात तो सही है। तो बलि कहते हैं, क्षमा करना भगवान, अभी दान गया है, पर अभी दान देने वाला बैठा है। एक काम कीजिए, अपना तीसरा चरण मेरे सर पे रख दीजिए, आपके तीनों पैर पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही भगवान ने तीसरा चरण बलि के सर पे रखा, बलि बोला, वश मेरा जीवन धन्य हो गया। बलि की मां बोली, अरे भली भई जो ना जली और गई न पत के साथ, और मेरे सुत के सामने सुहारी पसारे हाथ। ये दिन देखने को कहाँ मिलता कि त्रिलोकी की झोलियां भरने वाला मेरे पुत्र के सामने झोली फैला रहा है। भगवान बलि को बंधक बनाए, इंद्र को इंद्रासन दिलाया है। सुतर लोक में पहुंच के अगर कुछ लेते हैं तो बदले में देते बहुत हैं। सुतल लोक का राजा बना दिया बलि को, बामन दरवाजे के महल का भगवान राजा बनाए बलि को। बलि से कहा, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। अरे बलि बोले, महाराज, हमें तुम खुद ही भिखमंगा हो, हमें कहा दोगे, कहो तो त्रिलोकी दे दें। ए महाराज, हाडिल भूम को त्याग दई तो फेर न पाए धरो भूमाई, चकवी ने रहने विसार दई तो पति को हेरत शत्रु की नहीं, चकवी ने रहने विसार दई तो पत को हेरत शत्रु की नहीं, और लौट के गंग पछाए बहे पर मंगनन ते हम मांगत नहीं। पर भगवान बोले, भैया मांग लो ना, दोगे? हाँ, देंगे। तो बलि बोला, और तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे बामन दरवाजे का महल है, तो हमारी एक इच्छा है, क्या, कि हम जिस भी दरवाजे से निकले हमें दरवाजे पे आपके दर्शन हो, हमें आप खड़े मिले। भगवान बोले, कौरे भैया, जाको मतलब तो जो है कि हम तेरे चौकीदार बन जाए, चपरासी बन जाए हम तेरे। भगवान बोले, बलि बोला, हमने तो नहीं कहा चपरासी बन जाओ, पर भगवान बोले, मतलब तो जो ही है कि 24 घंटा डंडा लिए दरवाजे पे खड़े रहे। तो जानते हो क्या हुआ, ठगने गए थे भक्त को, लेकिन भक्त ने भगवान को ठग लिया, चौकीदार बना लिया दरवाजे का। आप दिन भर डंडा लिए घूमते, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर बहुत दिन हो गए। लक्ष्मी जी बोली, लौट के ही नहीं आए, चल के देखूं तो सही, तो देखा डंडा लिए घूम रहे, इधर से इधर, इधर से इधर। लक्ष्मी जी आई, सुनिए। भगवान बोले, मेरे पास समय नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। भगवान बोले, तुम पीछे पीछे आओ, मैं सुन रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली, आप तो पहरेदारी कर रहे हो, मैं कहां जाऊं? भगवान बोले, तुम बलि के पास चली जाओ। अब लक्ष्मी जी बलि के पास में आई और बलि की कलाई पे बहन बनकर के राखी बांधी। तो बलि ने कहा कि बहना, अब राखी बांधी तो कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी जी बोली, भैया अगर कुछ देना ही है तो और कुछ नहीं चाहिए, दरवाजे पे चौकीदार खड़ा है ना, बस वही चाहिए। एक रूप से वैकुंठ चले गए और एक रूप से आज भी पहरेदारी कर रहे हैं भगवान। आज भगवान बामन बन करके उद्धार किए हैं। बोली वामन भगवान की जय। मस्त बन करके वैवस्वत मनु जी को दर्शन दिए हैं। और इन्हीं मनु जी के वंश में हमारे श्री राम राघव अवतार लेकर के आए हैं, लेकिन समय अभाव है इसलिए संक्षेप में वंशावली सुनाऊंगी। महाराज वैवस्वत मनु जी के कोई संतान नहीं थी, यज्ञ करवाया, उस यज्ञ से एक पुत्र हुआ सुदुम्न। कहते हैं मनु जी के छींकने पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा इक्ष्वाकु। यहां से इक्ष्वाकु वंश चला। कई पीढ़ी बीतने के बाद इक्ष्वाकु वंश में सत्यव्रत का जन्म हुआ। सत्यव्रत के पुत्र त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी हुए, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए, रोहित के पुत्र हरित हुए, हरित के पुत्र चंप, चंप के सुदेव वृक, सुपुत्र वृक, वृक के पुत्र हुए बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। सगर के दो पत्नियां थी,
और महाराज एक के एक पुत्र जन्मा असमंजस, एक के कुछ मांस पिंड जन्मे, क्रोध में आकर के 60,000 टुकड़े किए, वो 60,000 पुत्र बने। तो 60,000 एक पुत्र थे सगर जी महाराज के। जब सगर जी का यज्ञ पशु माने घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा के कपिल जी के आश्रम पे बांधा, तो 60,000 ढूंढने गए और घोड़े को कपिल जी के आश्रम पे देखा, यही चोर है, मारो 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 मारो। कपिल जी ने आंखें खोली, 60,000 जल करके भस्म हो गए। घर पे बचा था असमंजस नाम का पुत्र, उनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान जी घोड़ा लेने कपिल जी के आश्रम पे आए और कपिल जी से कहा कि हमारे चाचाओं को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कपिल जी ने कहा अगर गंगा मैया भूमंडल पे आ जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। अंशुमान ने तपस्या करी, गंगा जी को लाने के लिए नहीं ला पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने बड़ा कठोर तप किया, दिलीप भी नहीं ला पाए। दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथ। भागीरथ ने मैं लाऊंगा गंगा को, बड़ा कठोर तप किया और भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई और महाराज ब्रह्मा के कमंडल से हर हर करती हुई भागीरथ के पीछे पीछे, बोलिए भागीरथी मैया की जय। भागीरथी बन करके धरा पर आई और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इन्हीं के वंश में आगे खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। दशरथ जी महाराज, दशरथ के यहाँ ही भगवान राम राघव बन करके आए हैं। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों आचरण पुनीता हैं। सब प्रकार का आनंद है महाराज दशरथ के राज्य में। बस दुख था तो एक बात का कि महाराज के एक बार भूपत मन माही भई गलान मोर सुत नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है पर घड़ी की सुइयां संकेत कर रही हैं, इसलिए क्षमा चाहूंगी। तो महाराज एक दिन की बात, महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास में आए और आंखों में आंसू भर के निज दुख सुख सब गुराहें सुनाए। क्या होगा, क्या मेरे बाद रघुवंश पूरा हो जाएगा, क्या अयोध्या के राज सिंहासन को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। भगवान अयोध्या की दीवारें मुझसे पूछती हैं कि राजन हमें पकड़ पकड़ के चलना सीखने वाला कब आएगा, क्या मेरे संतान नहीं होगी, मेरी कौशल्या की गोदी शून्य रह जाएगी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजन चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्र होंगे। धरहु धरहु धीरे हुई है सोत चारी, धरऊ धीर हुई है सोत चारी, धरहु धीरे हुई है सोत चारी, धरऊ धीर हुई है सोत चारी, धरहु धीरे हुई है सोत चारी, धरहु धीरे हुई है सोत चारी, त्रिभुवन विदित पहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीरे हुई है सोत चारी, धरहु धीरे हुई है सोत चारी, धरहु धीरे। एक नहीं, 2 नहीं, तुम्हारे तो 4 पुत्र होंगे, लेकिन कब होंगे उसके लिए तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी जी को बुलवाया, बड़े भाव से आहुति डाली गई पुत्रेष्ट यज्ञ। और जैसे ही अंतिम आहुति पड़ी, आवाज खोली, अंतिम आहुति पड़ी, यज्ञ नारायण अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यह हव बांट देहु नृप जाइए। महाराज वशिष्ठ जी को दिया, मंत्रित करके दशरथ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने 2 भाग किए, आधा कौशल्या को, आधे में से आधा केकई को, राधा सुमित्रा को। लेकिन सुमित्रा मैया कटोरी लिए खड़ी थी पायस खीर की, एक गीध आई दौड़ती हुई, झपट्टा मारा और लेकर के
अंजना गिर पर्वत पे मैया अंजना भगवान शिव की आराधना कर रही थी और गीद बैठी वृक्ष के ऊपर और मुंह से जैसी बोलना चाह कटोरी छूट करके मां अंजना के हाथों में मां अंजना ने भगवान शिव का प्रसाद समझ के खाया। उस प्रसाद से शंकर स्वयं केशरी नंदन और तेज प्रताप महाजग श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की। पर जब कटोरी खीर की गीद ले गई तो सुमित्रा मैया उदास हो गई, आंखों में आंसू भर आए। कौशल्या बोली रोना क्यों, क्यों रोना? अगर हम दोनों अपना अपना भाग खा लेते तो रोना था ना, तुझे क्या लगता है तुम्हें खिलाए बिना हम खा लेंगे? तो माँ कौशल्या ने अपने में से आधा भाग किया, कैकेयी ने अपने में से आधा भाग किया और दो भाग करके उभय भाग आधे करके ना। और महाराज दोनों ने आधा आधा करके माँ सुमित्रा मैया ने कहा ठाकुर कृपा से दो संतानें हुई तो एक को तो मैं कौशल्या माँ के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और एक को मैया कैकेयी के पुत्र की सेवा में। और धीरे धीरे समय गुजरा, तीनों माताएं सगर्भा हुई। ठाकुर जी जा दिन ते हरि गर्भैया और अब आया क्या? चैत्र का महीना, मध्य दिवस अत शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस है अतः शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना, नौमी तिथि, मंगलवार का दिन और दिन के 12 बज रहे हैं महाराज। दिन के 12 बजे मां कौशल्या के महलों में नीला नीला प्रकाश उठ रहा है। गदा चक्र पद्म शंख धारण किए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। दिव्य रूप भगवान का। और कौशल्या मैया ने देखा तो गदगद हो गई महाराज। देख करके लो माँ मैं आपका पुत्र बन करके आया, आपने सतरूपा के रूप में मांगा था ना, जो वरदान चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोय अतप्रिय लागा। मैं आपका पुत्र बन के आया। कौशल्या मैया बोली मैंने तो पुत्र बन के आने के लिए कहा था, आप तो पूज्य पिताजी बन के आ गए जी। ऐसे नहीं, माता पुनस बोली सोमत डोली तजह तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अतप्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। नन्हे से बालक बन करके आइए और मैया की बात सुन करके सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। नन्हे से बालक बन करके माँ कौशल्या की गोदी में, और जैसी कौशल्या माँ की गोदी में आए और ठाकुर जी कहाँ कहाँ करके और जैसे रोए ना, दशरथ जी तो कान लगा के खड़े थे बाहर। मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा लिख रहे हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना ओ मान हो ब्रह्मा नंद। अरे महाराज दासी आई बधाई हो महाराज, माँ कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया है। वो थोड़ी देर हुई उधर से एक दासी बधाई हो, माँ कैकेयी ने एक लाला को, और थोड़ी देर में अरे महाराज बधाई हो, माँ सुमित्रा ने 2-2 लालाओं को जन्म दिया है। एक भी पुत्र नहीं था, 4-4 लालाओं की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। माताएं ले ले थालियां बधाई देने। संक्षेप में कर रही हूँ, राम जन्म क्योंकि कृष्ण जन्म भी होना समय अभाव है। आइए एक बधाई, इसके बाद कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। बधाई लेकर के क्या है, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। हाँ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई
बधाई डालना नहीं आता, ताली की सेवा करते हुए। श्री राधे। दे दे हमको चुनरी पायल और रेशम की साड़ी। ओ दे दे हमको चुनरी पायल और रेशम की साड़ी। अरे मुंह मत ताको एक दूसरे का, डाल लो बधाई। हाय दे दे हमको चुनरी पायल और रेशम की साड़ी। ओ दे दे हमको चुनरी पायल और रेशम की साड़ी। कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी तेरी, हाँ तेरी, हाँ तेरी गोद में आयो लाल मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे मैया। वॉल्यूम सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए तालियां बजाते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दर्शन करने तेरे लाल को बड़ी दूर से आए। दर्शन करने तेरे लाल को बड़ी दूर से आयो। दर्शन करने तेरे लाल को बड़ी दूर से आए। ओ दर्शन करने तेरे लाल को बड़ी दूर से आयो। आए देन लेन को कछु नहीं हम पे, देन लेन को कछु नहीं हम बदयासी से लाए। तेरी 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 गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ताली की सेवा करते हुए राम भजले रे प्यारे श्याम भजले। श्याम भजले प्यारे श्याम भजले। हाँ राम भजले रे प्यारे श्याम भजले। राम भजले रे प्यारे श्याम भजले। जरा सा
जरा सा कहना मेरा मान प्राणी राम भज। राम भज मेरे प्यारे राम भज। हरि बोल। ला 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 ला। बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल। बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल। बधाई दे तेरी मैया आयो लाल। बधाई दे तेरी मैया। हाय दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी तेरी गोद में आयो बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल। बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल। बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल। बधाई दे तेरी मैया। बोली राम राजा सरकार की जय हो। भरत दुलारे की जय हो। लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। शत्रुघ्न दुलारे की। जय हो। चार चार पुत्र जन्मे हैं और महाराज सर्वस दान दीन सब काहू पर जहे पावा राखा नहीं ताहू। लेकिन राम कथा संक्षेप में है भागवत जी में। और किसी ने पूछा इतने संक्षेप में क्यों कहा सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी कहते हैं राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। वो कृष्ण की लीला योगेश्वर की लीला है। तो जब तक राम के चरित्र का चश्मा व्यक्ति अपनी आंखों पे नहीं लगाएगा तब तक योगेश्वर की लीला समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए संक्षेप में राम कथा। जन्म लिया अवध में, तो धीरे धीरे बड़े हुए गुरुकुल पधारे और महाराज उधर से लौट के आए तो विश्वामित्र के साथ वक्षरा पधारे प्रभु। ताड़का का महाराज वध किया और महाराज सुबाहु का उद्धार करके मारीज को 100 योजन समुद्र फेंका। महाराज 100 योजन पार फेंका। जनकपुर पधार के धनुष भंग करके मां जानकी का पान ग्रहण किया। अवध आए, राजाभिषेक की तैयारियां हुई। मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। ठाकुर बन पधारे और महाराज इसके बाद भरत मिलाप हुआ। सुप्न खा के नाक कान भंग मां जानकी का हरण किया। ठाकुर मां को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पे पधारे। फिर लंका दहन हुआ। फिर लंका पे चढ़ाई, रामेश्वर स्थापना, रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि का उद्धार किया। लौट के अवध आए, भगवान सिंहासनारूढ़ हो गए। अब हमारे परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं भगवान राम जी की कथा तो सुना दी, शांति से बैठो। क्या हुआ? बातें करने लग गए, दिख रहे हो मेरे को? ये देखो खम्बे का सहारा लेके टिक के बैठे और कितनी बातें कर रहे हैं। हाय भगवान।
इसलिए खम्मा लगा के रखा है आराम से। हाय महाराज, बोलो गोविंद भगवान की। तो मैं निवेदन कर रही थी, अब परीक्षित जी कहते हैं कि मैं उस वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ जिस वंश में भगवान श्री मुकुंद माधव कन्हैया अवतार लेकर के आए। तो भगवान श्री नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा के पुत्र हुए श्री अत्रि जी महाराज, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध। इन्हीं के वंश में महाराज आयु, दृष्टायु, दुबजात, धनायु, इन्हीं के वंश में आगे चल के अयाति नाम के एक राजा है। अयाति के दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के महाराज यदु और दुर्वसु, दुहु, अनु और पुरु, ये तीन पुत्र शर्मिष्ठा के थे। तो यदु और पुरु अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। पुरु से हुए कौरव और पांडव, और यदु से हुए पवित्र यदुवंशी। यदुवंश में कई पीढ़ी बीतने के बाद एक सूरसेन नाम के राजा का जन्म हुआ। सूरसेन के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था आनकुंधुक, जिनका नाम था वसुदेव। और वसुदेव के यहाँ ही भगवान मुकुंद माधव कन्हैया अवतार लेकर के आए थे। तो महाराज भगवान मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में जाकर के नंदोत्सव मना, ब्रज में भगवान 11 साल रहे, और 11 साल के बाद भगवान मथुरा पधारे। भगवान कंस का उद्धार किए, 14 साल मथुरा में रहे, और इसके बाद भगवान द्वारका पधारे। द्वारका में 100 साल भगवान लीला करके अपने स्वधाम गए। इतना कह के सुखदेव जी शांत हो गए, मौन हो गए। परीक्षित जी बोले महाराज आगे सुनाओ ना, आगे क्या हुआ? पर सुखदेव जी बोले अब आगे क्या सुनाना, हो तो गई पूरी कृष्ण कथा। 11 साल ब्रज में रहे, 14 साल मथुरा आए, और 100 साल द्वारका की लीला पूरी करके अपने गोलोक धाम गए, हो गई पूरी कृष्ण कथा। परीक्षित जी बोले वाह महाराज, जिसके लिए 4 दिन से टकटकी लगा के बैठे हैं, उसकी कथा 2 मिनट में चटपट कर दी। ऐसे नहीं महाराज, थोड़े विस्तार से सुनाइए ना, विस्तार से सुनाइए, ऐसे नहीं प्रभु। जिनके कारण आज मैं जिंदा हूं, जिनके कारण हमारे दादाओं ने इतने बड़े सैन्य सागर को, जिसमें एक से एक तिमिंगल मछलियां थी महाराज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, जिनकी कृपा से सहज में ही पार कर लिया। ऐसे गोविंद की कथा हम संक्षेप में नहीं सुनना चाहते, थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना प्रभु। और हमने सुना है कि भगवान आपने कहा कि शेषनाग जी के रूप में बलराम जी मां देवकी के गर्भ में भी आए और मां रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए। तो एक ही जन्म में एक व्यक्ति 2-2 माताओं के गर्भ में कैसे आ सकता है? और एक बात और हमने सुना है कि मामा भांजे का जो संबंध होता है, ये तो बड़ा प्यारा संबंध होता है। फिर ऐसा क्या होगा कि भगवान ने अपने मामा ही को मार दिया महाराज? थोड़ा विस्तार से जानने की इच्छा है। तो सुखदेव जी बोले राजन, बड़े पिपासु श्रोता हैं आप, लेकिन एक बात बताइए, कथा तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन जिसकी कथा सुनने के लिए इतने लालायित हो रहे हो, उससे तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध क्या है, पर्सनल संबंध? तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं भगवान संबंध की मत पूछो, संबंध ही संबंध है हमारे उनसे। देखा जाए अगर सांसारिक दृष्टि से देखो तो हमारे दादाजी हैं वो, क्योंकि अब मन्यु के मामा जी थे, तो फिर कौन हुए? परीक्षित जी के दादाजी हुए संसारिक दृष्टि से। और अगर आप पूछ रहे हैं संबंध व्यक्तिगत, तो सुनो भगवान, जब मैं माता के उदर में था तो मेरी मां के गर्भ में प्रवेश किए, मेरे साथ हम दोनों एक ही गर्भ में रहे तो सहोदर हो गए। कौन हो गए? भाई हो गए। लेकिन उनके कारण आज मैं जिंदा हूं, मेरे प्राणदाता हैं वो, मेरे प्राणनाथ हैं। इसलिए संक्षेप में नहीं, विस्तार से। सुखदेव जी गदगद हो गए और सुखदेव बोले परीक्षित, आज 4 दिन हो गए हैं तुमने पानी भी नहीं पिया। पहले हमारी आपकी तरह कथा तो होती नहीं थी कि महाराज 4 घंटे कथा हुई, उसमें भी 2-4 मिनट पानी वानी पी लिए, आड़े टेढ़े भी हो गए महाराज। ऐसे तो होता नहीं था। ऐसे कथा होती थी 5:05 पे पहले दिन की कथा विश्राम हुई, तो 5:06 पे दूसरे दिन की कथा
ऐसे कथा हुई, दिन रात सुखदेव जी ने कथा सुनाई परीक्षित को। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते तुमने पानी भी नहीं पिया, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे को आदत है 10 दिन भी नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन तुम तो अभी अभी राज्य छोड़ के आए हो, तुम्हें आदत नहीं है, एक काम करूं थोड़ा विश्राम कर दूं, पानी वानी पी लो। परीक्षित बोले क्षमा करना भगवान, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैंने भूख प्यास को जीत लिया, लेकिन जिस भूख प्यास ने मुझसे इतना बड़ा अपराध करवा दिया कि एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने प्रतिज्ञा करी कि जब तक मेरी ये श्वासें हैं तब तक इस शरीर को मैं अन्न और पानी देने वाला नहीं हूं। और दूसरी बात ये है कि जिसको अमृत पीने को मिल रहा है वो पानी काहे को पिएगा, आप तो बस ऐसे ही अमृत पिलाते रहिए, ठीक है, तो विश्राम नहीं करें। परीक्षित जी बोले नहीं, तो फिर ठीक है। सुनो, परीक्षित मथुरा के राजा हैं शूरसेन, शूरसेन के कोई संतान नहीं थी, शूरसेन ने यज्ञ करवाया, 2 भाई हैं देवक, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, देवक और उग्रसेन, जिनके 4 पुत्रियां हुई बाद में, कंसा, कंसवती, राष्ट्रपाली और कंघा, 9 पुत्र हुए, लेकिन पहले कोई संतान नहीं थी। यज्ञ करवाया, उस यज्ञ से इनकी पत्नी पवन रेखा सगर्भा हुई, और एक दिन पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में जंगल में भ्रमण करने गई, तो जंगल में रहने वाले द्रुमुल नाम के राक्षस की छाया इसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ी, तो उस राक्षस के सारे विकार इस बच्चे के अंदर आ गए। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब बच्चा उदर में हो तो माँ को ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। और वही हुआ, पवन रेखा के गर्भ पे परछाई पड़ी राक्षस दुर्मुल की, उस दुर्मुल के सारे आचरण उस बच्चे के अंदर आ गए। धीरे धीरे समय गुजरा और 9 महीने के बाद जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो भयंकर अपशगुन, आकाश से धूल की बारिश, तारे टूट टूट के गिर रहे हैं, कुत्ते रोदन कर रहे हैं, और इतने अपशगुन देखे तो उग्रसेन जी समझ गए कि बच्चा मेरे वंश के लिए हितकर नहीं है। ब्राह्मणों ने तो घोषणा कर दी, बहुत बड़ा पापाचारी, दुराचारी, ऐसा संतान पिटारी में बंद करके उस बच्चे को नदी में बहा दिया। यमुना मैया में पिटारी बहती हुई जा रही है, और वो पिटारी पहुंची बटेश्वर। बटेश्वर तो अपने यहाँ प्रसिद्ध है ना, कभी मेला लगता था, बटेश्वर के बैल बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। बटेश्वर, तो बटेश्वर पहुंची वो पिटारी बहती बहती। उस बटेश्वर के राजा हैं श्री सूरसेन जी महाराज, बसदेव जी के पिताजी। नदी में यमुना मैया में स्नान कर रहे थे, पिटारी देखी तो पकड़ ली, और पिटारी को खोल के देखा, उसमें बालक निकला। लेके घर आए, अपने बच्चे बसदेव के साथ में उस बच्चे का लालन पालन किया, और नाम रखा कंस। कंस नाम रखा। धीरे धीरे कंस बड़ा हो रहा है, और अब नारद जी ने सोचा कि अब मेरे को चलना चाहिए आग लगाने। नारद जी आए, कंस बैठा हुआ था, बेटा आपको पता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले हाँ बाबा, पिताजी का नाम है सूरसेन। नारद जी बोले कुछ नहीं जानते तुम, तुम्हारे पिता का नाम सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता का नाम तो उग्रसेन है, मथुरा के युवराज हैं आप। पिताजी ने पिटारी बंद करके बहा दिया, और जैसे ये सुना, इतना बड़ा अपमान हमारा, हम मथुरा के युवराज, घर छोड़ दिया, महेंद्राचल पर्वत पे पहुंचा और भगवान शिव की बड़ी कठोर आराधना करी, और भगवान शिव वरदान देने आए तो एक ही वरदान जो सब राक्षस मांगते हैं कि हम काहू के मरे ना मरे, अमरता का वरदान। पर अमरता का वरदान मिला किसी को भी नहीं महाराज। शिव जी बोले ये तो नहीं होता, जो आया सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जो जन्म लेता है वो मरता है, तो मरना तो पड़ेगा तुम्हें, मरना तो पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें संसार का कोई मनुष्य नहीं मार पाएगा, तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। दधीच जी की अस्थियों का बना हुआ एक धनुष, इस धनुष को जिस दिन ये धनुष टूट जाए समझ लेना तुम्हें मारने वाला तुम्हारे नगर में आ गया है। कंस ने सल तौसल चारुण मुष्टिक प्रलंबासुर धेनुकासुर व्योमासुर अघासुर बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त किया। जरासंध को परास्त करके जरासंध की अस्थि और प्रास्ति नाम की दोनों बच्चियों का वर्ण किया, विवाह किया, और मथुरा में आकर के उग्रसेन को सिंहासन से उतार के स्वयं मथुरा का राजा बनकर के स्वयं सिंहासन पे। और जब
उग्रसेन पवन रेखा ने विरोध किया तो बंधक बना के हथकड़ियां बेड़ियां पहना के कारागार में वसुदेव महाराज उग्रसेन और देवक। लेकिन देवक जी के 7 पुत्रियां थीं, जिनमें से 6 का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर चुके थे हमारे श्री देवक जी। 7वीं पुत्री थी देवकी। और एक दिन नन्ही सी देवकी को देखा तो कंस ने अपने मंत्री से कहा, मां मंत्री, क्या सोच रही होगी हमारी बहन, कितना पापी है हमारा भाई, हमारे माता पिता को बंधक बना के कारागार में डाल दिया। आज के बाद देवकी को इतना स्नेह करूंगा, मैं इतना स्नेह करूंगा कि माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आज से देवकी की मां भी कंस है और देवकी का पिता भी कंस है। इतना स्नेह किया मां देवकी से कंस ने, जैसे आंखें की पलकें पुतली को रखती है ना, हवा का जरा सा झोंका आते ही झपक जाती हैं, ऐसे कंस ने मां देवकी को रखा। इतना स्नेह करता है। लोग कहते हैं कि देवकी के अंदर तो कंस के प्राण बसते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई तो हर भाई की तरह कंस को भी देवकी के विवाह की चिंता हुई। ब्राह्मणों को भेजा, मेरी बहन के योग्य वर ढूंढ करके लाइए। दूर दूर ब्राह्मण गए, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिसकी कोख से स्वयं परमात्मा अवतार लेकर के आया, वो मां कैसी होगी, कैसी होगी। साधारण नहीं है मां देवकी। देवकी के योग कोई वर नहीं मिला तो कंस उदास हो गया, क्या बहन कुंवारी रह जाएगी। आंखें बंद करी तो कंस के हृदय से उत्तर आया, अरे कंस तू कहां ढूंढ रहा है, देवकी के योग तो वर अपने वसुदेव के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पत्र लिख करके बटेश्वर भेजा। सूरसेन ने कहा, भोजराज हमें आपका रिश्ता मंजूर है। और बड़े धूमधाम से बारात लेकर के वसुदेव जी पधारे और धूमधाम से मां देवकी का विवाह संपन्न हुआ। इतना दहेज दिया, हजारों सोने से रथ से सोने के रथ, सोने से भरे हुए हजारों हाथी, हजारों दास दासियां, मेरी बहन को काम ना करना पड़े। लेकिन जब विदा हुई ना तो कंस स्वयं रथ की बागडोर संभाल के देवकी को विदा करने के लिए चला। और भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जिस मां की कोख से मैं जन्म लेके आने वाला हूं, उसके रथ की बागडोर एक पापी के हाथों में। जैसे ही रथ नगर से बाहर निकला तो आकाशवाणी हुई, ए पापी कंस, जिस बहन को इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा है ना, अस्या अष्टमा गर्भो हंता या बहिषे बुध, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। लड़का होगा या लड़की होगी ये नहीं कहा, अस्या अष्टमा गर्भ हो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। और जैसी आकाशवाणी सुनी तो घोड़ों की लगाम हाथ से छूट गई। देवकी के केस पकड़ लिए और जो भाई बहन को जिगर का टुकड़ा कह रहा था, आज वही भाई बहन के रक्त का प्यासा तलवार निकाली। वसुदेव जी बोले, भोजराज ये क्या कर रहे हैं आप, सुना नहीं तुमने? आकाशवाणी हुई कि देवकी मेरे काल को जन्म देगी। मुझे नहीं मालूम था कि जिस बहन को मैं पाल पोस के अपने हाथों से बड़ा कर रहा हूं, वही मेरे काल को जन्म देगी। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं वो जड़ ही काट दूंगा जिस जड़ से मेरा काल पैदा होगा। ना रहेगी देवकी और ना ही। हाँ, वसुदेव जी ने बहुत समझाया, भोजराज मृत्यु से भाग रहे हो, कोई भाग पाया है क्या? बहुत समझाया, कंस नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि राजन आपको डर है पर संतान से है, देवकी से तो नहीं है ना। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी को छोड़ दो और जो भी देवकी की संतान होगी मैं एक एक करके आपको, मुझे आप पे विश्वास है, लेकिन शर्त एक है कि जब मेरा काल जन्म लेगा तो आपको कारागार में रहना पड़ेगा। ठीक है महाराज। और अब कंस ने मां देवकी को विदा किया है। धीरे धीरे समय गुजरा। प्रथम बालक का